हिमालयी धारा के सानिध्य में तप, त्याग और राष्ट्र साधना का जीवन स्वरूप, सनातन चेतना, सेवा और साधना का अखंड पथ। जिनके चरणों की धूल में चारों धाम सिमट जाते हैं, जिनके एक वाक्य से टूटे हुए जीवन फिर से खड़े हो जाते हैं, वो गुरु हैं। पर आज प्रश्न गुरु का नहीं है, प्रश्न हमारा है। सनातन अनंत है, सनातन चिरंतन है, सनातन किसी काल में बंधा नहीं है, लेकिन आज सनातन संकट में है। मठ खड़े हैं पर मंथन नहीं है, मंदिर भरे हैं पर चेतना खाली है, साधु हैं पर साधना दुर्लभ हो गई है। संस्कृति पर संवाद नहीं, संपत्ति पर विवाद है, सेवा की जगह सुविधा है, तप की जगह टाइल्स और टावर है, और इसी शोर में सनातन चुपचाप पूछ रहा है, क्या कोई अब भी जागा है? इसी मौन में एक योगी खड़ा हुआ, ना घोषणा की, ना प्रचार किया, ना भीड़ जुटाई, जिसका संवाद लोगों से नहीं, स्वयं भगवान शिव से है, जिसे आदेश मिलते हैं, सलाह नहीं। वो योगी रुद्रनाथ महाकाल विशाल महाराज हैं। इनमें रुद्र का अंश है, महाकाल का तत्व है। विशालता इनके शब्दों में नहीं, इनके त्याग में है। ये योगी चमत्कार नहीं बेचते, ये योगी धर्म को लौटाने निकले हैं। तो भारत माँ के किसी भी क्षेत्र में जन्म हो जाना मात्र, या एक मठ मंदिर में बैठ करके उस स्थान की सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि पूरी भारत माँ के, कभी उनके चरणों को दबाएंगे, कभी उनके हाथों को दबाएंगे, कभी उनके दुखते सिर यानी कश्मीर को भी जाकर के रिवाइव करेंगे, और ये करते करते हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। और अगर ऐसे करते करते प्राण चले गए तो फिर जन्म लेंगे और फिर आएंगे और फिर अपनी संस्कृति को, गौरव में को वापस लौटाएंगे। एक रात स्वयं शिव ने इन्हें जगाया, कहा भारत माँ रो रही हैं, उठो, सेवा का समय आ गया है। शिव ने इन्हें शक्ति के पास भेजा, माँ कामाख्या। जहां योगी ने भगवा नहीं चुना, उन्होंने तुम्हा का आंचल ओढ़ लिया, क्योंकि ये यात्रा वेश की नहीं थी, ये यात्रा समर्पण की थी। हिमालय में सिद्ध परंपरा ने इन्हें पहचाना, बताया गया, तुम्हें इस धरती की सोई हुई चेतना जगानी है। भारत की कुंडलिनी मूलाधार से सहस्रार तक। शिव इन्हें लेकर पहुंचे उस स्थान पर जहां युगों से शक्ति प्रतीक्षा कर रही थी, अनहद कैलाश। जहां शब्द नहीं, अनहद नाद है, जहां शिव बोलते हैं और योगी सुनते हैं। इसके बाद यात्रा पहुंची कश्मीर, ऋषियों की भूमि, सिद्धों की तपोस्थली, लेकिन आज खंडहरों की चुप्पी। वही शिव का आदेश मिला, नए मंदिर मत बनाओ, पुरानों को बचाओ, क्योंकि टूटा मंदिर पत्थर नहीं होता, वो टूटी हुई चेतना होता है। जहां जहां हजारों साल पुराना मंदिर खंडित मिला, योगी रुद्रनाथ महाकाल वहीं रुक गए। ना साधन थे, न संसाधन, बस एक संकल्प। जैसे महर्षि दधीची अपनी अस्थियां दे गए थे, वैसे ही ये योगी अपने जीवन को गलाने लगे, क्योंकि ये निर्माण इमारतों का नहीं है, ये पुनर्स्थापना आत्मा की है। ऐसा लगता है कि संभव है कि इस मंदिर की ऊंचाई बहुत थी, यहाँ शिव जी का लिंग, आज भी वह शिवलिंग हो सकता है गर्भ में कहीं विराजमान हो। तोड़ फोड़ करी गई। राजा सिकंदर मीरी एक आक्रांता था, उसने आकर के यहाँ तोड़ फोड़ करी थी। क्या हम इस शिव मंदिर को, अवंतीपोरा को फिर से पुनः उस वैभवशाली रूप में नहीं ला सकते? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि ये वैभव वापस आना चाहिए, माँ भारती का यह गौरवशाली वैभव, यहाँ भगवान शिव का पुनः दिव्य मंदिर विकसित होना चाहिए। योगी कहते हैं कश्मीरी पंडित घर से नहीं निकाले गए, उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ा गया, और जब तक मंदिरों की चेतना वापस नहीं आती, पुनर्वास अधूरा रहेगा। याद रखिए, ये यात्रा किसी एक योगी की नहीं है, ये आपकी है,
मेरी है, हर उस व्यक्ति की है जो स्वयं को सनातनी कहता है। हम आपसे दान नहीं मांगते, हम आपसे आपकी थाली नहीं मांगते, हम आपसे आपका वैभव नहीं मांगते, हम आपसे आपके परिश्रम का एक अंश मांगते हैं, क्योंकि ये दान नहीं है, ये ऋण है। ऋण है माँ भारती का, ऋण है उन मंदिरों का जिन्होंने हमें संस्कार दिए। ये ऋण है उस सनातन का जिसने हमें पहचान दी। जब आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब मंदिर टूट रहे थे तब तुम कहाँ थे, तो आप कह सकेंगे, मैं चुप नहीं था, मैं भागा नहीं था, मैंने अपना ऋण चुकाया था। आज अवसर है ऋण चुकाने का, दान समझकर नहीं, कर्तव्य समझकर, क्योंकि जो मिटता नहीं, जो झुकता नहीं, जो युगों तक बहता है, वही सनातन है। और सनातन आपसे गुहार लगा रहा है। 10 वर्षों की सनातन सेवा, सेवा क्षेत्र, प्राचीन मंदिर जीर्णोद्धार, गीता व सनातन ज्ञान प्रचार, यज्ञ, कथा, वैदिक अनुष्ठान, जन कल्याण सेवा, गौ संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, कश्मीर में धार्मिक चेतना। भावना ही सबसे बड़ा दान है।